एवरीवन, वेलकम टू एलियस। आज हमारी प्रेसिडेंट की सीरीज में ये प्रेसिडेंट पार्ट 1 का दूसरा पार्ट है। मैं इसे दूसरा पार्ट नहीं बोल रही हूँ, मैं इसका फर्स्ट पार्ट का ही एक सब पार्ट है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किस किस तरीके से वोटिंग होती है, ये ट्रांसफ़र कैसे होता है। लेकिन आज हम लोग ये जानेंगे कि टोटल मिला के कितने वोट्स होते हैं, कितने वोटर्स होते हैं और कैसे उन वोटर्स की काउंटिंग की जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको फिर डेप्थ में जाकर पढ़ना चाहिए, ताकि कभी भी कोई भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाए यू कैन सॉल्व। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि संसद के दो पार्ट होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक लोकसभा है। ठीक, लोकसभा की जो सैंक्शन सीटें हैं, मतलब जो संविधान के अनुसार सीटें हैं, वो है 550। तो लोकसभा की जो सैंक्शन सीटें हैं वो है 550 प्लस 2, क्योंकि दो जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए अलॉटेड है। ठीक है, जो वो नॉमिनेट होते हैं। और आप सभी को पता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड जो पर्सन होते हैं वो पार्ट नहीं लेते, सिर्फ इलेक्टेड पर्सन क्यों होंगे पार्ट लेंगे। तो जो इनकी सैंक्शन सीट है वो है 550। अब इन 550 में 530 जो है वो स्टेट्स के लिए है, 13 जो है वो यूटीज के लिए हैं। ठीक है, और ये जो 7 सीटें हैं वो अभी अलॉटेड नहीं है। ठीक है, अब अलॉटेड नहीं है इसका मतलब इसका कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं होगा। तो ये 7 सीटें जो हैं वो स्टैंड बाई के लिए रखी हैं कि अगर कभी ज़रूरत पड़ती है किसी स्टेट को या अलॉट करना होता है तो हम ये 7 सीटें अलॉट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो जो 2 सीटें थी 550, 2 लोग तो पहले ही हट गए क्योंकि ये नॉमिनेटेड थे, ये अब तो आएंगे नहीं। तो जो टोटल व्यक्ति हैं जो लोकसभा से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेंगे, उनकी संख्या कितनी हो गई 543। तो ये कहाँ से आएंगे, लोकसभा से आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, ये एमपीस हैं और ये कितने हैं 543 इनकी सीटें हैं। दूसरी चीजें हैं, अब आते हैं राज्यसभा में। अब राज्यसभा में जो अलॉटेड सीटें हैं वो 250 हैं, उसमें से 5 सीटें जो हैं वो अलॉटेड नहीं है, वो अलॉटेड नहीं है। ठीक है, और 12 लोग जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। अब ये 12 लोगों को तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि ये प्रमोटेड है और इनको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो जो इलेक्टेड है मेंबर्स हैं, ठीक है, 12 को ये छोड़ के 5 को ये छोड़ के 233 जो मेंबर्स हैं वो पार्ट लेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो आई होप कि आपको संसद से रिलेटेड ये दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि लोकसभा से कितने लोग वोट देंगे और राज्यसभा से कितने लोग वोट देंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक, अब आइए जानते हैं कि कितने लोग हो जाते हैं। देखिए, 233 आए राज्यसभा से, 543 आए लोकसभा से, तो टोटल कितने लोग हो गए 776। टोटल लोग होते हैं हमारे 776 जो कि केंद्र से आते हैं। अभी हम राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं, ये लोकसभा और राज्यसभा की बात है। 776 जो है वो केंद्र से आते हैं। ठीक, अब स्टेट्स की बात करते हैं अगर, तो स्टेट विधानसभा में, ठीक है, स्टेट विधानसभा की अगर विधानसभा में जो जितने भी राज्य हैं उनकी जो विधानसभा के मेंबर्स हैं उनकी जो अभी तक की संख्या है वो 4120 है। मतलब टोटल जो है वो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो है 4120। तो टोटल मिला के 4120 राज्यों से और 776 जो है वो केंद्र से, कुल मिलाकर 4896 लोग जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, अब हम चलिए ये जानते हैं कि विधानसभा में जो व्यक्ति वोट देता है, मतलब एक जो व्यक्ति वोट दे रहा है, जो विधायक वोट दे रहा है, उस वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। फॉर उसका वैल्यू का निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये प्रश्न जो हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटू 1/1000। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी भी राज्य की जो जनसंख्या है वो 1 लाख है, ठीक है, या 10 लाख मान लीजिए, ठीक है, 10 लाख है, और उसको और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उस राज्य विधानसभा के वो हैं 10, ठीक है, और उनको 1/1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 100 मतलब वैल्यू आ गई एक वोटर की, एक विधायक की वोट की वैल्यू क्या है 100। समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब एक चीज आप देख रहे होंगे कि इसमें राज्य विधानसभा इसमें इस फॉर्मूले में राज्य की जनसंख्या ली जाती है। तो जनसंख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए 2 संशोधन हुए हैं। एक संशोधन हुआ है कि इंदिरा गांधी जी ने
42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ये बता दिया था कि जो हम यहाँ पे वही जनसंख्या लेंगे जो 1971 के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, 1971 के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या आई थी राज्यों की, क्योंकि जनसंख्या तो बदलती रहती है, तो 1900 उन्होंने ये बता दिया था 1976 में कि जो 1971 की जनसंख्या है, ठीक है, 1971 की जनसंख्या है, हम वही लेंगे और कब तक लेंगे, 2000 तक लेंगे। ठीक है, अब जब अटल बिहारी वाजपेयी आए, ये सॉरी 1976 नहीं है, 1971 है, क्योंकि 1971 की जनसंख्या के अनुसार हम इस फॉर्मूले में जनसंख्या रखते हैं। अब जब अटल बिहारी वाजपेयी आए तो उन्होंने 84वें संविधान संशोधन किया और 2001 में ये बताया कि जो हम लोग जनसंख्या ले रहे हैं 1976 के अकॉर्डिंग, वो अब हम 2026 तक लेंगे। तो ये जो संशोधन था, अब 2026 तक जब भी वोटर्स के वैल्यू काउंट किया जाएगा कि वोट की वैल्यू प्राप्त करनी होगी हमको, तो जनसंख्या जो हम लेते हैं वो 1971 के डेटा के अनुसार लेते हैं, ना कि किसी और के हिसाब से। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि जो टोटल हमारे वोट्स आते हैं वो आते हैं 549474, क्योंकि एक वोटर्स की वैल्यू क्या है, 1000, और टोटल जितने वोट होंगे तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आते हैं हमारे पास जो एमपी हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो वो क्या निकालते हैं कि टोटल वोट्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानसभा के सदस्यों के वोटों की संख्या जितनी होती है उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं उसमें, वहाँ पे जो एमपी है वहाँ पे जितने भी एमपी इलेक्टेड होते हैं उनकी संख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो वो निकल आता है एक एमपी की वोट की वैल्यू। और जो एक एमपी की वोट की वैल्यू निकलती है उसको फिर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 776 से, क्योंकि केंद्र से 776 लोग आते हैं, तो ये टोटल वोट निकल आते हैं 549409। ये हो जाती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने वोट्स देते हैं। तो टोटल वोट्स जो आते हैं वो आते हैं, ये हैं ये केंद्र से आते हैं, और ये क्या है, राज्य से विधानसभा के से आते हैं। तो टोटल वोट्स हमारे पास 109882 वोट जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको चीज़ें नहीं पता होंगी कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एक एक एमपी की वोटर्स कैसे निकाला जाता है, और कैसे विधानसभा के कितने लोग आते हैं, राज्यसभा के कितने लोग आते हैं, तो थोड़ा सा ये समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं और कौन कौन से आर्टिकल जो हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।